जय संतोषी माता मंदिर समिति द्वारा मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का हुआ आयोजन। आपको बता दें, जय संतोषी माता मंदिर समिति जनकपुरी आयोजित मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर धर्म लाभ उठाया। 18 फरवरी से चल रहे प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की श्रृंखला में सर्वप्रथम मंदिर परिसर में गणपति पूजन, कलश यात्रा समेत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में महिलाओं एवं पुरुष भक्तजनों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ भागीदारी की। आपका नाम और आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? मेरा नाम पंडित लक्ष्मी नारायण भट्ट। आज जय संतोषी माता मंदिर प्रांगण में भगवान की विग्रह मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन बड़े विधि विधान के साथ किया गया है, जिसमें सर्वप्रथम पहले गणपति पूजन, समस्त वेदियों का पूजन, तत्पश्चात मूर्ति का अंगन्यास, उसके बाद हवन इत्यादि का कार्यक्रम संपन्न हुआ। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। हाँ जी। कौन कौन सी प्रतिमाओं की प्राण? सर्वप्रथम गणपति महाराज, गौरा जी, नंदीश्वर, कार्तिक, स्वयं भगवान नर्मदेश्वर महादेव और भगवान शंकर पार्वती जी, लक्ष्मी नारायण भगवान और बालाजी का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न हुआ। हिंदी का पेपर देखकर आए छात्र व छात्रों में पेपर को सरल बताते हुए अच्छे अंकों की बात कही। आपको बता दें, यूपी बोर्ड की हिंदी का प्रश्न पत्र देकर आए छात्र व छात्राओं ने पेपर को बहुत ही सरल व आसान बताते हुए अच्छे अंक आने की बात कही। हिंदी के पेपर को लेकर बच्चों के चेहरे खिले दिखाई दिए। सहारनपुर के BHS इंटर कॉलेज में हिंदी का प्रश्न पत्र देकर आए छात्र व छात्राओं ने पेपर को आसान बताते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। हिंदी का प्रश्न पत्र देकर आई छात्रा स्वाति ने बताया, उनका हिंदी का पेपर बहुत अच्छा हुआ है। पेपर बहुत आसान था। उन्होंने हिंदी का प्रश्न पत्र लगभग पूरा किया है। किसी का पेपर था? हिंदी। कैसा आया पेपर? पेपर मस्त है, बिल्कुल बढ़िया। जो आज करा सारा आया। सारा आया? हाँ। बड़ा पेपर था या हल्का? बड़ा तो नहीं था। आशु कुमार। कैसा हुआ पेपर? अच्छा हुआ एकदम। आसान ना आया था पेपर? हाँ। सारा कर दिया? सारा एक तो छोटा भी जो नहीं पता था वो छोटा भी है। छोड़ा नहीं, मैंने भी छोड़ा कुछ भी, सारा करा मैं तो। सारा ही करा सब। क्या नाम? स्वाति। स्वाति, कैसा हुआ पेपर? बहुत अच्छा गया। इजी आया था पेपर? यस सर। सारे क्वेश्चन अटेंड? हाँ जी। कुछ मुश्किल लगा? नहीं आपका नाम? सर, प्रीति। हाँ जी सर, बहुत इजी था। हाँ जी, अच्छा गया। हाँ सारा जी, कर दिया? हाँ जी। जनमंच सभागार में आयोजित हुआ मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह पहुंची उत्तर प्रदेश की राज्यपाल। आपको बता दें, मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह जनमंच सभागार में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में कुलाधिपति व उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल पहुंची। मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री योगाचार्य भारत भूषण पहुंचे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर किया गया। इस दौरान कुलाधिपति द्वारा उपाधि प्राप्तकर्ताओं को दीक्षोपदेश दिया गया एवं पदक वितरण किए गए। कवि करोति काव्यम रसम जानाति पंडिता। जो कहने वाले हैं वो तो कहते हैं, लेकिन आपके माध्यम से, मैंने अभी अपने संबोधन में भी कहा कि हमारे मीडिया के पास ये सामर्थ्य है कि वो शुरू से ही सृजन का इतिहास रचती आई है और दिशा देश को देती आई है। आज माता शाकंभरी विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह था। इसमें मुझे माननीय कुलाधिपति जी ने आमंत्रित किया, वो स्वयं यहाँ उपस्थित थी और इसका उद्देश्य एक ही है कि वयम राष्ट्रीय जागरायाम पुरोहिता, के राष्ट्र में शिक्षा के माध्यम से जागृति आनी चाहिए और वो बढ़नी चाहिए। बहुत समय से इंतजार थी कि सहारनपुर को अपना विश्वविद्यालय मिले। ये सपना साकार हुआ और अब हम अपनी ही आंखों से ये भी देख पाए कि विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह यहाँ पर था और उसमें बहुत बड़ी संख्या में आप लोगों के समेत बहुत बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। ये एक वानगी है, क्योंकि हमेशा कहते हैं कि पहला दिन याद रहता है और मैं तो आज 22 तारीख को जान करके और गदगद हूँ कि 22 तारीख का दिन तो ऐसा हो गया कि उस दिन कोई भी अच्छा काम कर लो वो पूरा हो जाता है। गुरुजी, आपने अपने उद्बोधन में यूनिवर्सिटी के नाम को लेकर चर्चा की। हाँ, वो क्योंकि यूनिवर्सिटी की ओर से मेरी अध्यक्षता में ही एक कमेटी गठित की गई थी कि इसके नाम के बारे में सुझाव दिया जाए
तो क्योंकि विद्या जो है ना वो तो गलतियों को दूर करने के लिए होती है। इसका नाम गलती के हो सकता है उस समय आरंभ में लिपिकीय त्रुटि, टंकन त्रुटि जिसको हम कहते हैं, टाइपिंग की मिस्टेक की वजह से वो शाकुंभरी नाम लिखा गया था, जो कि ये शाकंभरी है क्योंकि शाक से भरण पोषण करने वाली देवी है ये, कि जिस समय यहाँ पर समझे काल फैला तो उस अकाल की स्थिति में लोगों के लिए खाने का भी साधन नहीं रहा था, तो शाक के द्वारा क्योंकि पूरा हमारा जो ये शिवालिक पर्वत श्रेणी है यहाँ पर्याप्त मात्रा में ये उपलब्धियां हैं, तो उसकी वजह से इसका नाम शाकंभरी। और फिर माँ शाकंभरी अगर हम अंग्रेजी में लिखेंगे तो उसको पढ़ा ठीक नहीं जाएगा, क्योंकि अगर उसको हम माँ अंग्रेजी में लिखा ही जाता है, उसको हम अगर MAA करेंगे तो वो माँ हो जाएगा, हिंदी में उसे माँ का मतलब नहीं, और अगर अंग्रेजी में लिखें और उसे हिंदी में पढ़ेंगे तो मान हो जाएगा, तो कहीं गलती होने की संभावना है। इसलिए माता और शाकुंभरी की बजाय शाकंभरी। फिर ये है कि एक राज्य विश्वविद्यालय है, तो स्टेट यूनिवर्सिटी सरकारी यूनिवर्सिटी है, तो इसके नाम के साथ राज्य भी होना चाहिए। तो ये हमने 1 वर्ष पहले समिति के अध्यक्ष होने के नाते पूरी समिति की ओर से मैंने सबमिट कर दिया था। आज उस चीज को भी हमने मोहर लगाने की कोशिश करी कि कुलाधिपति की उपस्थिति में हो जाए कि विश्वविद्यालय का नाम माता शाकंभरी राज्य विश्वविद्यालय ही रहे, क्योंकि यही इसका मंतव्य भी पूरा करता है। तो और उसमें मैं समझता हूँ कि मतलब कोई त्रुटि फिर आगे नहीं जाएगी, अनजाने में भी हुई गलती जो है कई बार बहुत देर तक सालती रहती है, तो ऐसा ना हो। आप सब लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गजवाए हिंद पर दारुल उलूम देवबंद के फतवे के बाद NCPCR ने दिए कार्रवाई के निर्देश, जिलाधिकारी ने दी जानकारी। आपको बता दें, दारुल उलूम देवबंद द्वारा गजवाए हिंद पर फतवा जारी करने पर जिलाधिकारी ने बताया NCPCR ने इस मामले में FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी द्वारा SDM देवबंद और पुलिस प्रशासन को दारुल उलूम में भेजा गया है। उक्त मामले में जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी, जिसको लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने संबंधित जानकारी दी। सर, ये दारुल उलूम ने जो फतवे को वैधता दी है, क्या है ये, और इस पर NCPCR ने क्या आदेश दिए? NCPCR ने ये आदेश दिए हैं कि ये अगेंस्ट है, बच्चों के राइट्स के अनुसार अधिकारों के हनन है और तमाम कानून की परिधियों के प्रतिकूल है। उसका राष्ट्रीय NCPC का एक आर्डर प्राप्त हुआ है, जिसमें FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। आदरणीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को इस पत्र को भेजा गया है, साथ ही जिसके क्रम में CO और SDM देवबंद उसकी तस्दीक करके और उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, और आज शाम तक इस पर प्रभावी कार्रवाई नियमानुसार हो जाएगी। ये कार्रवाई किस किस के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराएगी? नहीं, अभी इसमें निर्देशित किया गया है, जो भी लोग इसमें इसकी परिधि में आएंगे, उत्तरदायी होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दारुल उलूम ने अपनी वेबसाइट पर इसे वैधता दी है और मुख्तार कंपनी ने इस बुक को पब्लिश किया है। देखिए, जिसने इसको पब्लिश किया है या जिसने इसको वैधता दी है, जो आयोग के निर्देश हैं, उन आयोग के निर्देशों के क्रम में इस पर कार्रवाई करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और मेरे द्वारा SDM देवबंद और CO देवबंद को निर्देशित किया गया है। शाम तक इस पर कार्रवाई नियमानुसार होगी। दिल्ली रोड स्थित ITI की दीवार से सटी 4 दुकानों में लगी आग, मची अफरा तफरी, फायर ब्रिगेड मौके पर। आपको बता दें, दिल्ली रोड स्थित ITI की दीवार से सटी 4 दुकानों में अचानक आग लग गई। स्थानीय लोगों का कहना था कि ITI के अंदर किसी कर्मचारी ने कूड़े में आग लगा दी और आग इतनी फैल गई, ITI की दीवार से सटी 4 बनी दुकानों में आग लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। क्या हुआ जी? पीछे ITI में आग लगाई किसी ने। अच्छा। अब हमने तो यहाँ भर कर नलके से 50-100 टप गिरे पानी के, तब भी आग बुझी नहीं है, फिर सब ज्यादा बढ़ गई। पीछे आग लगाई तो क्या हुआ उसके बाद? अजी यहाँ ITI में ज्यादा प्लास्टिक पड़ी कुछ। अच्छा। अब हमने आग भी बुझाई, हमारे पास बस तो बाहर होगी, फिर इतनी अचानक से पता चला किसी कर्मचारी ने क्या पता किसने लगाई सर आग, तो वो आग लग के फिर इधर आ गई। फिर इधर आ गई आग, दूर से लगती इधर आ गई हमारे पास। हमने बहुत पानी के टब भर कर गिरे, नहीं बुझी वो, फिर बस तो बाहर होगी, फिर हमारी दुकान में आग लगी। दाल रोटी का काम है सर। और कितनी दुकानें जली लगभग? सर 4 दुकानें हैं, 3-4। क्या क्या काम है? एक खाने का काम है, उनका भी खाने का ही काम है। मेरा एक पान का खोखा है जी। जी इनका पान का खोखा है। तो लगभग कितना नुकसान होगा आपका? मेरा तो जी लाख रुपए का नुकसान है। अच्छा, क्या क्या था उसमें? मेरा बहुत सामान है जी, सामान में जे तिपाई, बर्तन, भांडे,
सब जितने सब रेडी राड़ी सब कुर्सी सब जल गई जी। और आपका जी? मेरा 50,000 रुपए का है जी। सिगरेट बीड़ी सब जो भी था सब खत्म ही है। थोड़ा कोका पुक चुका है इनका। एक और भी तो है, किनका है वो? भैया किस चीज का काम था? खाने का काम है, खाने का। खाने का? ढाबा। तो आग कैसे लगी है? आग पीछे एरिया में से लगी थी, किसने आग लगाई, उसी की वजह से बढ़ गई सारी प्लास्टिक में आग लगाई। उसके बाद प्लास्टिक पड़ी थी, उसमें आग लगी। वहाँ से बढ़ते बढ़ते सारी आग। तो लगभग कितनी दुकानें जली होंगी? लगभग 4 दुकानें जली। 4-5। तो लगभग कितना का नुकसान हुआ होगा सब? सारा लगभग मान के चलो 4-5 लाख रुपए नुकसान हुआ सर। तो जैसे फायर ब्रिगेड को फोन किया, कितनी देर में आई? फायर ब्रिगेड ने बहुत टाइम लगाया, कम से पौने एक घंटे बाद आई। पौने घंटे बाद फायर ब्रिगेड जल्दी आ गई। उस टाइम भी जब सारा जल के राख हो चुका था जब तक आई। सब जगह 1 घंटे बाद आई लगभग? नहीं, आधे पौने घंटे तक आई, 1 घंटे तक नहीं। आप पीछे जा रहे देख सकते हो कितना इतना कचरा पड़ा हुआ है। भाई जो जिस टाइम आए उस टाइम तो बता देंगे, अगले आगे क्या बताओ मुझे। गांव थीतकी में खेत की मेड़ पर तार बांधने को लेकर दो पक्षों में चले लाठी डंडे एवं धारदार हथियार। पुलिस मौके पर। आपको बता दें, थाना देवबंद क्षेत्र के गांव थीतकी में खेत की मेड़ पर तार बांधने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट, लाठी डंडे एवं धारदार हथियार चल गए। एक पक्ष जो कि देवबंद नगर में रहने लगा है, वह अपने गांव थीतकी में खेत की मेड़ पर तार बांधने के लिए गया था। इसी दौरान दूसरे पक्ष ने दबंगई दिखाते हुए मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे एवं धारदार हथियार चले हैं, जिसमें दोनों पक्षों के 5 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। गंभीर रूप से घायल लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद मुश्किल है। क्या मामला हुआ है जो ये गोलीकांड हुआ है, क्या मामला है? हम थीतकी के रहने वाले, हम देवबंद में रहने लगे। हम गांव अपने खेत में तार खींचने के लिए गए थे, जो कि कौन से लेखपाल साहब ने निशान लगाए थे। इसी वहाँ पर मौके पर सुएब पुत्र कलीम, सेबुल पुत्र कलीम, सुहेल पुत्र कलीम, कलीम पुत्र अनीस मौके पर हमारे से पहले बैठे हुए बलकटी तलवार कट्टा लिए बैठे हुए, जिसमें मेरे पिताजी और मेरे भाई घायल हो गए। क्या गोली वगैरह भी चली है? जी सर, गोली चली 3-4। किसके लगी है? मेरे पिताजी के हाथ में लगी। तो कहाँ, कौन सा गांव का मामला है? ये गांव थीतकी का मामला है। तो क्या पुरानी रंजिश चली आ रही थी, क्या मामला था? कुछ नहीं चली आ रही है, बस वैसे ही गोल के लेकर थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाता है आपस में। पहले भी, इससे पहले भी झगड़ा हुआ? जी पहले भी, इससे पहले झगड़ा हुआ उनके साथ। फिर उन्होंने हमारे से पहले बैठे हुए थे, हमारे पर जोरदार हमला कर दिया। तो पुलिस को बुलाया था आपने मौके? सर मैंने 100 नंबर को बुलाया था। पहुंची थी मौके पर? मौके पर पहुंची 100 नंबर। तो क्या पुलिस ने किसी को पकड़ा भी है, गिरफ्तारी भी की है इसमें? मौके से भाग गए थे। अब क्या चाहते हैं आप? हम कानूनी कार्रवाई चाहते हैं। देवबंद में भाजपा जिला मंत्री ने कहा, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने थामा भाजपा का दामन, हाईकमान से एक्शन लेने की करी मांग। आपको बता दें, 21 फरवरी को देवबंद ब्लॉक सभागार में भाजपा विधानसभा मिलन समारोह के दौरान अन्य दलों से आए लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण करी थी, जिसको लेकर भाजपा के जिला मंत्री पंकज त्यागी ने उक्त मामले में नाराजगी व्यक्त की है। पंकज त्यागी का कहना था कि जिन लोगों को भाजपा में शामिल किया गया है वह आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। उन्होंने हाईकमान से पूरे मामले में हस्तक्षेप कर भाजपा की सदस्यता लेने वाले लोगों पर तत्काल प्रभाव से एक्शन लेने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश में, बल्कि पूरे राष्ट्र में विपक्षी कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, उन्हें पार्टी से जोड़ने का कार्यक्रम युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। लेकिन अभी मेरी जानकारी में आया कि देवबंद में उस कार्यक्रम की आड़ में यहाँ के कुछ बड़े नेताओं ने भूमाफिया, खनन माफिया, शिक्षा माफिया, शराब माफियाओं को पार्टी ज्वाइन करवाई है, जिससे कि उन लोगों की दलाली चल सके भारतीय जनता पार्टी की आड़ में। इस तरह के ज्वाइनिंग का हम लोग विरोध करते हैं और सभी को विरोध करना चाहिए। इसके बारे में प्रदेश नेतृत्व से भी हम अनुरोध कर रहे कि इसे रद्द किया जाए उनकी ज्वाइनिंग। हाँ, इस ज्वाइनिंग कार्यक्रम में एक जो 2013 में AK-47 लूट हुई थी, उसके जो संदिग्ध उन्हें ज्वाइनिंग करवाई गई। जो 2017 में बचिट्टी में पुलिस पर तत्कालीन क्षेत्राधिकारी पर हमला हुआ था, उसके आरोपी को भी ज्वाइनिंग करवाई गई। इसी तरह के कई आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं जिन्होंने सपा और बसपा के टाइम पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का बहुत ज्यादा उत्पीड़न किया, उन लोगों को ज्वाइनिंग करवाई गई। ये गलत है। थाना मंडी पुलिस ने NDPS एक्ट एवं भरण पोषण के मामले में वारंटी 2 अभियुक्त गणों को मंडी क्षेत्र से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, जनपद में पुलिस अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है।
थाना मंडी पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में यूसुफ भरण पोषण के मामले में नफीस को थाना मंडी क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्त गणों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक प्रमोद कुमार, ललित तोमर, कांस्टेबल देवेश चौधरी एवं राहुल कुमार मौजूद रहे। थाना सदर बाजार क्षेत्र में हुए महिला और मुख्य आरक्षी के झगड़े की वीडियो वायरल होने पर एसएसपी ने मुख्य आरक्षी को किया निलंबित। आपको बता दें, थाना सदर बाजार क्षेत्र में 21 फरवरी को एक जूस कॉर्नर पर महिला और मुख्य आरक्षी की झगड़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसके क्रम में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने उक्त मामले में कार्रवाई करते हुए मुख्य आरक्षी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। एसएसपी ने पूरे मामले की जांच पुलिस अधीक्षक यातायात को सौंप दी है। एसएसपी का कहना था कि पूरे मामले की जांच कर आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। थाना सदर बाजार में एक महिला और एक आरक्षी की फोटो वायरल हुई है, एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कि दोनों झगड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। ये आरक्षी पुलिस लाइन में तैनात है और ये काफ़ी समय से इस महिला को जानते हैं, दोनों आपस में परिचित हैं। इनका किन परिस्थितियों में झगड़ा हुआ और क्या कारण रहा, इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल आरक्षी को निलंबित कर इसमें जांच एसपी ट्रैफिक को दी गई है और इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली रोड स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर कलाल समाज का सामाजिक सम्मेलन हुआ आयोजित, दी जानकारी। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के तत्वावधान में दिल्ली रोड स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर कलाल समाज सामाजिक सम्मेलन आयोजित हुआ। कार्यक्रम महानगर अध्यक्ष पुनीत त्यागी, महानगर अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा सुनील पवार, अध्यक्ष कलाल क्षत्रिय महासभा विनीत करणवाल के नेतृत्व में आयोजित हुआ। इस दौरान कलाल समाज के लोग भारी संख्या में उपस्थित रहे, जिन्होंने महानगर अध्यक्ष, पूर्व महापौर एवं अन्य पदाधिकारी गणों का फूल माला पहनाकर स्वागत एवं सम्मान किया। हाँ जी, आपका नाम क्या कार्यक्रम? विनीत करणवाल। इस कार्यक्रम का संयोजक आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा पीछे और मोर्चा में हमारे समाज को एक सम्मेलन का मौका दिया गया, जिसमें हमारी बिरादरी के करणवाल, वालिया, जायसवाल एकत्र हुए और सबने यहाँ पर एक होकर एक माला में रहकर भारतीय जनता पार्टी में वोट डालने की पक्ष किया है। और हमारे सहारनपुर के अंदर हमारे निर्तमान महापौर संजीव वाले जी आए हैं और हमारे जो कार्यों के सह संयोजक है विराट जायसवाल जी, वो भी सब पहुंचे अपने साथियों को लेके। और टोपरी से हमारी बहन अपना अल्पना तलवार जी और टोपरी से, ददनपुरे से, सारे जितने मीरपुर गांव से, सारे हमारे बिरादरी के जितने भी गांव है, सब लोग से भारी संख्या में लोग वहां उतरे और हमारे इस सम्मेलन को जो पिछड़े भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े वर्ग में दिया है, इसको अपने कामयाब किया है। और सबने आज ये कहा है कि सब योगी मोगी को यहाँ से सहारनपुर से लोकसभा को जिसको भी टिकट मिलेगा उसके वीजा बनाकर भेजेंगे। लखनऊ में सपा से भाजपा में शामिल होने के बाद देवबंद पहुंचने पर भाजपा नेत्री प्रियमवदा राणा का हुआ भव्य स्वागत। आपको बता दें, देवबंद के कद्दावर नेता रहे पूर्व विधायक एवं पूर्व मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र सिंह राणा की पुत्री प्रियमवदा राणा बुधवार को सपा से भाजपा में शामिल हो गई थी। लखनऊ से देवबंद पहुंचने पर रोहाना टोल प्लाजा पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर प्रियमवदा राणा ने कहा, भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। वह भाजपा को मजबूत करने के लिए पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगी। जनपद में न्यायालय ने दहेज हत्या के मामले में दोषी 3 अभियुक्त गणों को 10 वर्ष के कारावास एवं 54,000 रुपए के अर्थदंड से किया दंडित। आपको बता दें, 28 नवंबर 2021 को सोनू कुमार ने लिखित तहरीर थाना तीतरो में दी थी, जिसमें उसने बताया उसकी बहन मेनका को अभियुक्त गण रोहित, मुकेश, सुनील उर्फ संतो द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित करना व जहर देकर मार देने की सूचना पर थाना तीतरो पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। उपरोक्त अभियोग माननीय न्यायालय में विचाराधीन था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाने से की गई सशक्त पैरवी के चलते न्यायालय ने दोषी तीनों अभियुक्त गणों को 10 वर्ष के कारावास, 54,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। जनपद में न्यायालय ने हत्या के मामले में दोषी अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 1 लाख रुपए के अर्थदंड से किया दंडित। आपको बता दें, 5 मई 2012 को प्रमोद कुमार ने लिखित तहरीर थाना बड़गांव पर दी थी, जिसमें उनके भाई शिव कुमार को अभियुक्त गण मांगेराम,
सुनील एवं दाताराम द्वारा गोली मारकर हत्या कर देना तथा राजकुमार को गंभीर रूप से घायल कर देने की सूचना पर थाना बड़गांव पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। उपरोक्त अभियोग माननीय न्यायालय में विचाराधीन था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाने से की गई सशक्त पैरवी के चलते न्यायालय ने संबंधित मामले में दोषी अभियुक्त मांगेराम को आजीवन कारावास एवं 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।